गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है। रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। आइए बाबूजी। मम्मी, दादाजी आ गए, मैं अंदर छुप रहा हूँ। दादाजी को अचानक से सरप्राइज दूंगा। दादाजी को बताना नहीं, मैं अंदर हूँ। हाँ हाँ, उठो। आइए आइए। आइए बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बहू। अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। टप्पू कहाँ है? टप्पू टप्पू सो गया क्या? नहीं बापूजी। टप्पू, ए टप्पूड़ा। दादाजी, ओ ओ क्या? बाबूजी वो दादाजी, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। ये जिद मैंने ही पकड़ी थी। टप्पू तू ये क्या किया तूने? बापूजी वो हुआ यूं कि शाबाश मेरा टप्पूड़ा, शाबाश मारो दिकरो। टप्पू, तूने जो किया है उसका मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू तो पेड़ जैसा है, जो खुद धूप में खड़ा रह के दूसरों को छांव देता है। जीतिया, जीवन में सब लोग सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जीवन की असली खुशी खुद को खुश करने से ज्यादा दूसरों को खुश करके खुशी पाने में है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। लेकिन बापूजी, ये टप्पू की एक शिकायत मुझे आपसे करनी है। क्या? अरे बापूजी, लाख पूछने पर भी इसने हमें बताया नहीं कि यार सर गंजा क्यों करवाना चाहता था। हाँ बापूजी। टप्पू, लेकिन दादाजी, नहीं बेटा, ये गलत बात है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि हम जीवन में कितना भी बड़ा काम क्यों ना करें, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हमारी हर बात हमारे माँ बाप को बतानी चाहिए, उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अरे टप्पूड़ा, गुरु और माँ बाप तो ईश्वर के समान होते हैं। जी दादाजी। लेकिन दादाजी, आप ही ने तो कहा था कि जीवन में जब भी कोई नेक काम करो तो इस तरह करो कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, लेकिन वो दूसरों के लिए, माँ बाप के लिए नहीं, क्योंकि माँ बाप तो हमारे जन्मदाता होते हैं, हमारी आत्मा होते हैं, हमें उन्हें सब बताना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए है? तूने ये बात छुपाई और जब तक सच का पता चले तब तक तेरे मम्मी पापा कितने परेशान हुए होंगे हैं? वो होंगे क्या बापूजी, बहुत परेशान हुए। देखा? जी दादाजी। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। आइंदा याद रखना। जी दादाजी। वैसे बापूजी आप 2 दिन के बाद आने वाले थे ना? अरे हाँ बापूजी, पहले बताया होता तो क्या हो हिसाब से हम प्रोग्राम बनाते ना। प्रोग्राम? बापूजी को दादर लेने जाने का प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे बापूजी, ये अचानक 2 दिन पहले आने का प्रोग्राम कैसे बना? अरे वो क्या हुआ कि वो दूधा को वहाँ ठंड लग गई,
दूधा काका को। हाँ, वो खाली दिखने में ऐसा है, बाकी अंदर से एकदम कमजोर है। ले बोला। तो उसको वहाँ ठंड लग गई, तो 2 दिन आश्रम में रहने की बजाय हमने सोचा कि घर चले जाते हैं। तो वो लोग मुझे मुंबई की बस में बिठाकर कच्छ की ओर निकल गए। लेकिन जेठिया, मेरी शनि सिंगड़ापुर की यात्रा एकदम सफल रही है। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमें इस लायक बनाना कि हम दूसरों को खुश रख सके, किसी के आंसू पोंछ के उनके चेहरे पर खुशी ला सके। जेठिया, एक बात हमेशा याद रखना है, किसी को कांटा लगे और उससे पहले हम दर्द महसूस करें तो समझो कि भगवान ने हमें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। वाह बापूजी, क्या बात कही आपने। वाह। सॉरी बापूजी, सॉरी। बैठो। सॉरी। तू सुधरेगा नहीं कभी। चलो, नाश्ता तैयार है। और बाबा कहाँ गए? पता नहीं। कहाँ चले जाते हैं ये सुबह सुबह बिना बताए? कमाल है। मुझे लगता है कि टप्पू के विचारों से इंस्पायर होकर वो नीचे कोई सुविचार लिखने गए होंगे। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है ना कि टप्पू की शिकायत करने के बदले उससे वो बहुत खुश हुए हैं। हाँ। ये तो हमेशा टप्पू की शिकायत करते रहते हैं। माधवी, देखना, ये टप्पू कभी नहीं सुधरेगा। अरे हमारे जमाने में टप्पू जैसे शरारती बच्चे ही नहीं हुआ करते थे। अगो भाई, सॉरी। नहीं, सॉरी क्यों? बहुत अच्छी नकल कर रही हो मेरी। हाँ, थैंक यू। आप कहाँ गए थे सुबह सुबह? नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिख ले। नहीं, सुविचार तो मैंने सुबह ही लिख दिया था। मस्त, शिक्षण, समाज, श्रम। हाँ, पर गए थे कहाँ? मैं ये गिफ्ट लेने गया था। सोनू, तुम्हारा बर्थडे है आज? आई, तुम मेरा बर्थडे कैसे भूल सकती हो? अरे मैं नहीं, तुम्हारे बाबा भूल गए हैं। सोनू का बर्थडे नहीं है आज। वो मुझे पता है माधवी, और ये गिफ्ट भी उसके लिए नहीं है। तो मैंने ऐसा क्या स्पेशल किया जो? एक मिनट, ये गिफ्ट तुम दोनों के लिए नहीं है, ये मैं टप्पू के लिए लाया। टप्पू के लिए? क्या कर रही हो माधवी? अब गिफ्ट लेकर आए हो, वो भी टप्पू के लिए? हाँ, क्यों? अरे, एक शिक्षक होने के नाते मुझे उसके विचारों पर गर्व है, इसलिए मैं उसे ये बढ़िया सी पेन गिफ्ट दूंगा। हो, आप भूल गए? क्या तय हुआ था कि टप्पू की इस बात का जिक्र नहीं करना है? हाँ बाबा, टप्पू को अच्छा भी नहीं लगेगा। माँ, नहीं, मुझे पता है, लेकिन अगर उसके गलतियों के लिए मैं उसे डांटता हूँ तो उसकी अच्छाइयों की भी कदर करनी चाहिए मुझे। मैं उसे गिफ्ट चुपचाप दे दूंगा। लेकिन बाबा, टप्पू ये पेन लेगा? मैं कोशिश जरूर करूंगा। देखिए, आपकी भावना अच्छी है, थैंक यू, पर आप रहने दो। आप इतिहास भूल गए। आपकी और टप्पू की कुंडली ऐसी है कि आप गिफ्ट देने जाओगे, लेकिन आते आते उसकी शिकायत लेके आओगे। हाँ बाबा। मैं कोई शिकायत लेकर नहीं आऊंगा माधवी, कुछ नहीं होगा। वैसे भी अच्छे विचारों का माहौल चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है। हाँ? तो मैं जाकर आता हूँ फटाफट। नाश्ता तो करके जाइए। नहीं, वहाँ पर जाकर मैं ना। वहाँ पर जाकर क्यों नाश्ता करना है? मैंने बनाया है ना यहाँ पे। अरे, वहाँ पर जाकर आने के बाद यहाँ पर नाश्ता करूंगा। तो ऐसा बोलिए ना। तो बोलने दो ना। जाता है ना। कमाल है बाबा। चल तू। हेलो बेना। ओह सुंदर, बहुत दिनों के बाद याद आई। अरे बेना, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था बेना। हाँ, अच्छा बोलो, माँ कैसी है? माँ तो हॉस्पिटल में है। बताइए, क्या हुआ माँ को? अरे नहीं, माँ को कुछ नहीं हुआ है। माँ तो सिर्फ हॉस्पिटल में देखने गई है कि किसी पहचान वाले को हॉस्पिटल में दाखिल तो नहीं कराया है ना। अरे वो तो हर रोज हॉस्पिटल में एक चक्कर लगाती है। ए बेना, तू मुझे ये बता कि माय डियर बापूजी, माय डियर जीजाजी और माय डियर भांजा टप्पू कैसा है?
बताती हूँ। देखो बापूजी अभी पूजा पाठ कर रहे हैं और तुम्हारे जीजा जी दुकान जल्दी चले गए हैं और हमारा लाडला नहीं वीर टप्पू, अरे सुंदर टप्पू ने बहुत बड़ा काम किया है। क्या बात कर रही हो बेना? माँ को भी बताना। देखो हुआ यूं